जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीटेट के रीढ़ कही जाने वाली जीन पियाजे, वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित हम थ्योरी पर बात करेंगे। साथ ही आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सीटेट परीक्षा में 10 नंबर लगभग पक्के हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीटेट की परीक्षा हो और आपके तीनों मनोवैज्ञानिक न पूछे जाएं और वही थ्योरी हर बार रिपीट होती है और वही क्वेश्चन लगभग हर बार आपके सीटेट परीक्षा में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे, लेवाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी और उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं किसके, जीन पियाजे के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? सीटेट का दामाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम कंफर्म है कि इनसे सवाल पूछना ही पूछना है। ठीक है, चाहे वो कंटेंट का हो चाहे पेडागॉजी का हो। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कंजर्वेटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है? जीन पियाजे की है। ठीक है, तो जीन पियाजे थे कहाँ के? तो जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, और इनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, किसका कथन है? तो जीन पियाजे का। ठीक है, जीन पियाजे का कथन है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं और वो अपनी समझ का निर्माण खुद दुनिया से जुड़कर करते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ शब्दावलियाँ हैं जीन पियाजे से संबंधित, उनको भी देखना होता है। ये भी पूछी जाती हैं, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे आपका क्या, स्कीमाज। तो स्कीमाज क्या होती हैं? तो ज्ञान की छोटी छोटी इकाइयाँ या पैकेट्स। जैसे बच्चे के दिमाग में बिल्ली की छवि, यानी कि किसी भी जानकारी के छोटे छोटे, मतलब किसी भी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों या पैकेटों के रूप में दिमाग में संग्रहित करना, ये क्या कहलाता है? स्कीमा। यानी कि कुत्ता बिल्ली की जो छवियाँ होती हैं, किसी भी चित्र की छवि होती है, वो इसी तरह से अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका आत्मसात्करण। तो आत्मसात्करण यानी कि असम्बलाइजेशन क्या होता है? तो पुराने तथ्यों में नई जानकारी जोड़ना, यानी कि पुराने तथ्यों में नई जानकारी जोड़ना। जैसे कुत्ता देखी और फिर बिल्ली देखा तो उसे भी बिल्ली बोल देना, लेकिन उस जब बताया जाए कि नहीं बेटा ये कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आत्मसात्करण हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा जानकारी को, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ देना, तो ये हो जाएगा आपका आत्मसात्करण। वहीं समायोजन क्या होता है? समायोजन होता है आपका बदलाव। जानकारी में जो पुरानी जानकारी हो उसमें बदलाव कर देना, यानी पुरानी जानकारी गलत होने पर उसमें सुधार करना। जैसे कि समझाना कि भौं भौं करने वाला कुत्ता होता है और म्याऊं म्याऊं करने वाली बिल्ली होती है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जानवर होते हैं। जब आपकी जो पुरानी जानकारी हो उसमें परिवर्तन करके नई जानकारी को ऐड करना हो, यानी कि जानकारी में बदलाव कर देना, पुरानी जानकारी में बदलाव होगा तो क्या कहलाएगा? वो समायोजन। और जब डायरेक्ट नई जानकारी स्टोर की जाएगी दिमाग में तो क्या हो जाएगा? आत्मसात्करण। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इन्होंने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने कितने स्टेज बताई हैं बच्चे के डेवलपमेंट की? 4 बताई हैं। पहली अवस्था क्या है? पहली आपकी अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था है। ठीक है, इसको इंद्रजनित अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था? इंद्रजनित अवस्था। कितने वर्ष से कितने वर्ष? जन्म से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से या फिर 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ये चलती है संवेदी गामक या इंद्रजनित अवस्था। इसमें क्या होता है? तो उसमें बच्चा जो होता है इंद्रियों के द्वारा, जैसे आँख कान नाक आदि से सीखता है। जैसे हाथ से स्पर्श करके, आँख कान नाक और स्पर्श के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, किसी भी चीज़ को हाथ से जब पकड़ाते हैं तो उसको बच्चा क्या करता है, हाथ से सीधा मुंह में चूसने की कोशिश करता है। ठीक है, और बच्चा आँख के द्वारा, नाक के द्वारा और आपके द्वारा कान के द्वारा, यानी कि आँख कान नाक के द्वारा सीखता है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण यहीं पर होता है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व का गुण यहीं पर होता है आपकी संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, और छिपी हुई चीज़ को ढूंढना ये कहाँ पर होता है? किसकी संकल्पना है? तो संवेदी गामक अवस्था की ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, छिपी हुई वस्तु को जो है, छिपी हुई वस्तु को ढूंढता है और
वस्तु स्थायित्व का गुण आपकी इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था क्या है? तो ये ये 2 से 7 वर्ष चलती है। पूर्व संक्रात्मक अवस्था कब से कब तक चलती है? तो ये जन्म से 2 वर्ष चलती है। इसमें क्या होता है? जीवाद, बच्चे में जीवाद का गुण पाया जाता है। जीवाद का मतलब जिन खिलौनों से खेलता है बच्चा, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उनको वो उसमें जीवाद मतलब जीवन समझता है। जैसे गुड़िया गुड्डा से खेलता है तो उसमें जीवन बच्चा समझता है, उनको उसी तरह से बिहेव करता है कि उनमें जीवन हो। जैसे उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सुलाना सब कुछ जो है गुड्डे गुड़िया के साथ बच्चे करते हैं, तो वो यूं ही नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि इन खिलौनों में भी जीवन है, ठीक है, इसलिए उनके साथ ऐसा वो करते हैं। और यहीं पर क्या होता है? बच्चे में अहम केंद्रित भावना होती है। अहम केंद्रित, वह अपना नज़रिया ही सही मानते हैं। चाहे उनको कितना भी बताओ कि ये गुड़िया गुड्डों में जीवन नहीं होता है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानते हैं, वो अपनी ही बात को सत्य मानते हैं, ठीक है, तो अपना नज़रिया वो सही मानते हैं। नेक्स्ट है आपका मूर्त संक्रांत्मक अवस्था। तो तीसरी अवस्था मूर्त संक्रांत्मक अवस्था है। ये कितने से वर्ष से कितने चलती है? तो ये 7 से 11 वर्ष चलती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा जो है तर्क करना यहाँ से शुरू कर देता है। आपसे पूछता है सीधा कि बच्चा तर्क यानी कि लॉजिक का किस अवस्था से लगाना शुरू करता है, तर्क करना किस अवस्था से शुरू करता है? तो मूर्त संक्रांत्मक अवस्था से तर्क बच्चा शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर सामने रखी चीज़ें जो है, सिर्फ सामने रखी चीज़ों पर यानी मूर्त रूप से जिनको देखता है, तो मूर्त रूप से जो है चीज़ों पर तर्क करना शुरू कर देता है। संरक्षण और वर्गीकरण की समझ यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। संरक्षण और वर्गीकरण यानी कि ये जो मान लो कोई 1 लीटर पानी कोई बड़े गिलास में हो, ठीक है, कोई बड़े गिलास में हो और एक चौड़े गिलास में हो, ठीक है, एक चौड़े गिलास में हो तो 1 लीटर होगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा दिखाई देगा उसको बच्चा इसमें ज़्यादा समझेगा। उनसे पूछोगे किस में गिलास में ज़्यादा है तो यहाँ पर बड़े वाले में बताएगा। इसके पीछे का लॉजिक नहीं बता पाएगा, लेकिन इसमें बताएगा कि हाँ इसमें ज़्यादा है। तो तर्क लगाना बच्चे किस अवस्था से शुरू करेगा? मूर्त संक्रांत्मक अवस्था से, ठीक है। अगला है अमूर्त संक्रांत्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? अमूर्त संक्रांतक अवस्था। ये 11 वर्ष से लगभग 15 वर्ष चलती है। 11 वर्ष से 15 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त रूप से चिंतन शुरू कर देता है। बच्चा क्या करता है? अमूर्त रूप से यानी कि जो चीज़ें सामने ना हो उन पर भी चिंतन शुरू कर देता है। बच्चा कल्पना करके समस्याओं को हल करना सीख जाता है। जैसे आप 9th-10th में देखते हो जो संकल्पनाएं होती हैं, जो आपके सिद्धांत होते हैं, जो आपकी थ्योरीज होती हैं, वो सामने नहीं होती, लेकिन बच्चा उन पर भी तर्क करना वहाँ पर शुरू कर देता है। तो ये हो गई आपकी जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, तो इनको ढंग से आप देख लीजिएगा। अगला है आपका, अगला सिद्धांत किसका है? लेवाइगोत्स्की का। तो लेवाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, किसका है? तो लेवाइगोत्स्की का है। इसमें इन्होंने क्या बताया? चलिए ये पहले देखते हैं कहाँ के थे। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। लेवाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के थे। वो जीन पियाजे कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। वाइगोत्स्की रूस के थे। इनका मानना था कि बच्चा अकेले नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा करके सीखता है, खुद ही नन्हा वैज्ञानिक। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चा खुद नहीं सीखेगा, अकेले नहीं सीखेगा, बल्कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। ऐसा किसका मानना है? लेवाइगोत्स्की का, ठीक है। संज्ञानात्मक अगर कहीं पर मिले तो आप जीन पियाजे टिक करिएगा, सामाजिक कहीं पर मिल जाए तो आप लेवाइगोत्स्की को टिक करिएगा, ठीक है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जैसे इसमें आपका पाण मचान ढांचा या इसके फोल्डिंग पूछता है, तो आप इसका एक नाम याद रखिएगा इंग्लिश में, इसके फोल्डिंग क्या होता है। हिंदी में आप ढूंढते रह जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि आखिर पूछ क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक शब्द आता है, इसके फोल्डिंग। इसको फोल्डिंग पूछता है क्या होता है? तो शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी मदद होती है, जैसे साइकिल चलाते समय पीछे से पकड़ना या हिंट देना। यानी कि जब बच्चा किसी कार्य को कर रहा हो तो शुरुआत में उसकी हेल्प करना कुछ समय के लिए। जब बच्चा सीख जाए तो आप हेल्प देंगे नहीं, ना उसको ज़रूरत लेने की होगी हेल्प, ना आपको हेल्प देने की ज़रूरत होगी। तो जो किसी काम को, किसी वस्तु को सीखने में जो अस्थायी सहारा बच्चे को दिया जाता है वही होता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अगला है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, जो आपका स्कैफोल्डिंग है ये पाड़ मचान ढांचा और पता नहीं कितने नामों से जाना जाता है, लेकिन आप इंग्लिश इसकी याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग। अगला आपका ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है।
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसका पूरा नाम है। ये क्या होता है, तो बच्चा जो खुद कर सकता है और जो मदद से सीखता है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने इस बात को कई बार बताया कि मान लो कोई बच्चा है जो यहाँ तक ही सीख पा रहा है, लेकिन उसको सीखना कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इतने से यहाँ तक सीखने के लिए कोई वयस्क, जैसे माता पिता हो, बड़ा भाई बहन हो, टीचर हो, कोई भी हो, तो उसकी मदद करे बच्चे को। तो यहाँ से यहाँ तक जो सीख पा रहा है, पहले यहाँ तक अकेले सीखा, उसके बाद किसी की हेल्प के द्वारा यहाँ से यहाँ सीखा। तो ये जो बच्चा खुद का सीखा खुद के द्वारा और किसी की हेल्प के द्वारा, यानी कि ये, तो यही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यही कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका भाषा और विचार, इनसे संबंधित पूछता है, भाषा और विचार से संबंधित भी चीज़ें पूछता है। तो इनका क्या मत रहा है, तो वाइगोत्स्की और भाषा विचार के बारे में क्या कहे हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। क्या, भाषा पहले विचार बाद में। बच्चे खुद से बात करते हैं ताकि वो अपने कार्य को दिशा दे सकें, तो ये प्राइवेट स्पीच कहलाती है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीटेट में कि बच्चा कोई किसी काम को करते समय, बच्चा खुद से बातचीत करता है किसी काम को करते समय या खेलते समय या कपड़े सुखाते समय, आपको बस इतना बताया जाएगा कि बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है, तो वो क्या है, वो प्राइवेट स्पीच है। उससे बच्चा खुद के कार्यों को दिशा देता है, इसलिए वो बात करता है, चाहे खेल रहा हो, चाहे पढ़ रहा हो, चाहे किसी काम को कर रहा हो, चाहे रास्ते में जा रहा हो। अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है तो प्राइवेट स्पीच है, वो अपने कार्यों की दिशा देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछता है, यहाँ पे MKO नहीं दिया गया है। MKO क्या होता है, MKO तो यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अधिक जानने वाला, यानी कि बच्चे से बड़ा कोई जानने वाला हो जो मदद करता है, वो होता है MKO। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सिद्धांत है किसका, लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरीज। तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, लॉरेंस कोहलबर्ग की है। इनकी जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो हिंज की एक स्टोरी सुनाई जाती है आपको। ठीक है, हिंज की स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें हिंज एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है, तो उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हिंज एडमिट करवाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। डॉक्टर ने दवा लिखी, दवा काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, तो हिंज दवा लेने के लिए जाता है मेडिकल पर, लेकिन जो है वो ऐसी दुकान पर है जहाँ पर सिर्फ इकलौती दुकान पर है और उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हिंज के दिमाग में आता है कि क्यों ना इस जो है दवा को चोरी कर लिया जाए, क्यों ना इस दवा को चोरी कर लिया जाए। लेकिन उसके दिमाग में आता है कि अगर चोरी करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे तो जेल हो जाएगी, और फिर एक बार सोचता है कि अगर पकड़े जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चोरी कर ले गए तो हमारी वाइफ की जान बच जाएगी। तो इसी पर आधारित, सही या गलत पर आधारित ये थ्योरी है नैतिक विकास के सिद्धांत की। हिंज से रिलेटेड यह कहानी और भी तरह से कई अलग अलग हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो है ज़्यादा बताई जाती है। तो चोरी करना सही है या गलत, इस बारे में इनका सिद्धांत है। कहानी सुनाई जाती है और 3 स्तर इसमें बताए जाते हैं। ठीक है, तो हिंज की कहानी में या हिंज के सिद्धांत में कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन से, तो पहला स्तर है आपका पूर्व परापंगत स्तर। कौन सा, पूर्व परापंगत यानी कि प्री कॉन्वेंटेंशल स्टेज। ये कितने से कितने, ये आपका 4 से 10 वर्ष चलता है, जिसमें इसमें क्या होता है, नैतिकता का डर या स्वार्थ पर आधारित होती है, नैतिकता का डर और स्वार्थ पर आधारित। ठीक है, जिसमें दंड और आज्ञा पालन, सजा से बचने का नियम। यहाँ पर बच्चे मानते हैं कि चोरी करोगे तो दंड मिलेगा। क्या करोगे, चोरी अगर करते हो तो दंड मिलेगा, यानी सजा से बचने का नियम यहीं पर आता है। ठीक है, पहले में। दूसरा है आपका संगनात्मक, यानी तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा, तुमने मेरा खिलौना तोड़ा तो मैं तुम्हारा खिलौना तोड़ूंगा, हमने अपना खिलौना तुम्हें साझा किया खेलने के लिए तो आप भी मुझे खिलौना खेलने के लिए देंगे, हमने अपनी चीज़ तुम्हें खाने के लिए दी, टिफ़िन साझा किया था कल, तो आज तुम मेरे साथ टिफ़िन अपना साझा करो। तो ये सब कहाँ से है, किस स्टेज से, तो पूर्व परापरंगत स्टेज से। ठीक है, 4 से 10 वर्ष की आयु में ऐसा होता है। देखते छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खिलौने इत्यादि शेयर करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारा शेयर करेंगे। अगला है आपका दूसरा परंपरागत। तो परंपरागत क्या होती है ये, तो इसमें क्या होता है,
इसमें नैतिकता समाज के नियमों पर आधारित होती है। क्या होती है? नैतिकता समाज पर नियमों पर आधारित होती है और ये जो चलता है 10 से 13 वर्ष के लिए बच्चों के लिए ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की, यानी तारीफ पाने के लिए अच्छा बनना। देखते हो लड़का जो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, अगर 10 से 13 वर्ष की आयु में है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करने का कोशिश करते हैं, यानी कि आगे से आगे काम के लिए कोशिश करेंगे कि आगे से आगे हम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो परापरंगत ये स्टेज में ऐसा होता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। ठीक है, और कानून व्यवस्था नियम नहीं तोड़े जा सकते हैं, मतलब जो इसमें क्या होता है इस एज में कानून व्यवस्था और नियम को नहीं तोड़ा जा सकता है, ये यहाँ पर इनका मानना होता है इस स्टेज के बच्चों का। ठीक है, अगला है आपका अंतिम स्तर कौन सा है? तो उत्तर परापरंगत है, उत्तर परापरंगत। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये 13 वर्ष के ऊपर के आयु के बच्चे होते हैं। इसमें खुद का विवेक काम करता है, खुद का विवेक काम करता है, यानी कि अगर कोई नियम जान बचा रहा है तो नियम तोड़ना ही भी सही है, मानवता से ऊपर रख करके। ठीक है, मानवता से ऊपर रख के, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई आफत आ जाए, कोई आपको मारने आएगा, आपकी जान पर जब बनाएगी, तो आप क्या देखोगे कि नियम नहीं तोड़ना है, मुझे किसी को नहीं मारना। नहीं, उस समय क्या होता है? अपनी जान बचनी चाहिए, भले हम सामने वाले को जान से मार दें। तो अगर कोई नियम बना है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, तोड़ना सही है। ठीक है, ये खुद का विवेक यहाँ पर काम करता है। नियम कानून समाज के कुछ काम नहीं करता, सब गया भाड़ में, पहले अपनी जान बचे। ठीक है, अपनी जान बचे तो नियम तोड़ना भी सही है। जैसे आपका जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या सिखाया जाता है? किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी की जान नहीं मारनी है। लेकिन जब बच्चा मान लो बड़ा होता है, 18 साल से ऊपर का होता है, आर्मी में सेलेक्ट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है बॉर्डर पे? कि अपने देश की रक्षा के खातिर जो बॉर्डर पर अगर कोई दुश्मन आता है तो उसको सीधा गोली से उड़ा दो। तो वहाँ पर जो नियम कानून समाज के सब क्या हो गए? ख़त्म हो गए। वहाँ पर सीधा अपने ऊपर आए तो मानवता से ऊपर आपको जाना है, सामने वालों को मार देना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, किस स्टेज में? ये होगा उत्तर परापरंगत स्टेज में। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर 6 स्तर होते हैं। अगर आपसे स्तर पूछे तो 3 बताएंगे, स्तर पूछे तो 3 बताएंगे। आपसे अगर चरण पूछे तो चरण कितने बताएंगे? 6। स्तर 3 और चरण कितने हैं इसमें? चरण 6 हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से सीधा चरण या स्तर पूछ लेता है, क्योंकि प्रत्येक स्तर का 2 चरण बताया गया है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे एक नज़र में सीटेट स्पेशल, तो एक नज़र में सीटेट कैसे? तो पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है फिर बच्चा सीखता है, यानी कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। ये आपके जो पियाजे जी हैं उनका मानना है। पियाजे क्या कहते हैं? देखो, डिफरेंस हमेशा पूछा है, बहुत बार पूछा है। तो पहले विचार फिर बाद में भाषा, तो किसका ये होगा कहना? ये पियाजे का कहना है। लेकिन वहीं पर वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की इनका ठीक उल्टा बताते हैं, पहले भाषा फिर बाद में विचार। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पियाजे का मानना है कि पहले विचार आएगा फिर बाद में भाषा आएगी, पहले बच्चा सोचेगा फिर बोलेगा। लेकिन वाइगोस्की का क्या कहना है? पहले सीखना होता है, उसमें फिर उससे विकास होता है, यानी पहले आपका भाषा आती है, यानी पहले बच्चा बोलना सीखता है, पहले बोलेगा क्या बोलना है वो बाद में सोचेगा, यानी कि पहले भाषा बाद में विचार वाइगोस्की, और पहले विचार बाद में भाषा तो जीन पियाजे। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं पालना है, एकदम सटीक चीज़ याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। चलिए, जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से संबंधित ये 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन है। टोटल 15 प्रश्न है, जो कि कई बार परीक्षा में आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण का गुण बच्चों में किस अवस्था में आता है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण का गुण बच्चे की किस अवस्था में आता है? हमने आपको ये चीज़ बताई थी, क्या संवेदीगामक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट अब इनके आंसर आप कमेंट में करें, क्योंकि थ्योरी हमने आपको बता रखी है, उससे से रिलेटेड आपका ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है नीचे कमेंट फटाफट करते रहें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
मूर्त संख्यात्मक अवस्था में जो है बच्चा द्रव्यमान संख्या आदि की संरक्षण समझता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कौन सा सही इसमें सही हो जाएगा। लेवाइगोस्की किस पर ज़्यादा महत्व देते हैं? क्या आनुवंशिकता पर, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया पर, या फिर पुरस्कार और दंड पर, या फिर इनमें से जो है पाठ्य पुस्तकें हैं? तो किस पर लेवाइगोस्की ने ज़्यादा बल दिया है कि बच्चे इसके द्वारा ही सीखते हैं? तो क्या ऑप्शन होगा सही? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। और यहीं पर अगर जीन पियाजे होते तो जीन पियाजे के अनुसार क्या है? बच्चे खुद से करके सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता दूसरों की स्वीकृति और अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने पर आधारित होती है? तो क्या पूर्व परापरंगत, परापरंगत, उत्तर परापरंगत या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो देखिए अमूर्त संक्रियात्मक स्तर तो वैसे भी यहाँ पे कट गया, अमूर्त संक्रांतिक स्तर तो ऐसे भी कट गए। यहाँ पर 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं, तो ये चरण वाला हो गया। तो स्तर से यहाँ पर पूछा है, तो क्या पूर्व परापरंगत स्तर होगा, परापरंगत स्तर, या फिर उत्तर परापरंगत स्तर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, परापरंगत स्तर। परापरंगत स्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछता है कि जो आपके कोहलबर्ग थे इनकी अवहेलना क्यों होती है, किस कारण से होती है? ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो ये आपके कोहलबर्ग थे, लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने अपने सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक के जो है बच्चों को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही शामिल किया था, लड़कों को ही शामिल किया था, लड़कियों को शामिल नहीं किया था, इसीलिए इनकी अवहेलना होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? तो क्या ये स्किनर का है, पावलोव का है, कोहलबर्ग का है, या फिर पियाजे का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं से करते हैं, ये कथन किसका है? तो हमने आपको बताया था ये कथन है आपका पियाजे का। किसका? पियाजे का, यानी कि ऑप्शन डी, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये कथन किसका है? पियाजे का है। तो उससे संबंधित है, बच्चे अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन पियाजे जी का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सहयोग कहाँ पर किस में दिया जाता है? अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम में, या फिर आपका ऑप्शन बी जवाब होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र में, या फिर आपका पौड़ मचान ढांचा या इसके फोल्डिंग, या फिर आपका अहम केंद्रता? तो इसमें से देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, अधिगम की खोज इनके सिद्धांत में नहीं है, अहम केंद्रित वार्ता तो है लेकिन ये खुद से बातचीत, प्राइवेट स्पीच जो होती है उससे संबंधित है, तो ये भी कटेगा यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या बन रहा है? इसका सही जवाब बनेगा आपका कौन सा? इसके फोल्डिंग, यानी कि पाड़ मचान ढांचा, ये होता है स्थायी सहारा। हमने आपको थ्योरी के समय भी बताया था कि जो कुछ समय के लिए किसी की हेल्प की जाती है, कोई वयस्क छोटे बच्चों की हेल्प करता है, तो वो कहलाता है इसके फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अपने स्वभाव में डैश डैश और है, तो क्या सक्रिय सामाजिक है, या फिर निष्क्रिय सरल है, फिर निष्क्रिय सामाजिक है, फिर सक्रिय सरल है? तो अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है? सक्रिय सामाजिक होता है, निष्क्रिय सरल होता है, निष्क्रिय सामाजिक होता है, फिर सक्रिय और सरल होता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ये जाएगा आपका सक्रिय और सामाजिक। अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 जो है अधिगम को सक्रिय और सामाजिक गतिविधि मानता है, और एनसीएफ 2005 है जो कहता है रचनात्मकता, यानी कि बच्चे की रचना के द्वारा सीखने पर बल दिया जाएगा। रचनात्मक जो है शिक्षण होना चाहिए, बच्चा खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। तो क्या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, या फिर व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, या फिर परिवेश को परिवार के अनुरूप, फिर बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए? तो देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलो। बच्चा नहीं बदलेगा, बच्चा जो है सीटेट
में जो आपका एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 भगवान को जो बच्चा होता है सीधा भगवान की तरह उसको पूजना है। जिस तरह से बच्चा सीखे, बच्चा जिस तरह से सीखे उसको उस तरह से सिखाना है। एनसीएफ 2005 हमारा ये कहता है, यानी कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था को आप बच्चे के हिसाब से बदलिए। बच्चा अगर जिस तरह से सीख रहा है तो उसको उस हिसाब का माहौल तैयार करिए, उस हिसाब से सिखाइए। व्यवस्था को आप बदलना होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बच्ची क्या कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में एक ये चीज़ बताई थी, तो वहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वह किस समझ को प्रदर्शित करती है? तो क्या प्रतीकात्मक विचार को, अहम केंद्रित विचार को, कार्य कारण संबंध को, या फिर पर्याय जो है विपर्याय चिंतन को? तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ये अपना खुद से कहती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा आपका कार्यकरण संबंध से। कार्यकरण संबंध, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछता वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, तो ये व्यक्तिगत वार्ता है, यानी कि प्राइवेट स्पीच है ये। नेक्स्ट है आपका हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की संभावनाओं और व्यवहार तथा अप्रेरणाओं को अच्छी तरह से समझते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो यहाँ पर क्या कहा है? दूसरों को। तो दूसरों को समझने की कौन सी बुद्धि होगी? दूसरों को समझने के लिए इसमें यहाँ पर कौन सी बुद्धि होगी? क्या भाषायिक बुद्धि होगी, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होगी, या फिर अंतर व्यक्तित्व होगी, या फिर जो है स्थानिक बुद्धि होगी? तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड है, ठीक है। पीवाईक्यू तो है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो हो जाएगी अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि होगी। अगर आप दूसरे की भाषा इत्यादि को समझ रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी बुद्धि हो जाएगी? वहाँ पर हो जाएगी आपकी अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है। तो 9 का आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दरें सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं, या फिर विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर केवल मिला, तो हमने केवल मात्र वालों को कई वीडियो में बताया कि निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये कटेगा। ऑप्शन डी कट गया, बचे हैं आपके 3 ऑप्शन। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में भी क्या मिल रहा है? केवल मिल रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी कटा। यहाँ पर बहुआयामी या फिर विकास की दरें सभी संस्कृतियों के लिए समान होती हैं, तो विकास क्या हो जाएगा? यहाँ से विकास हो जाएगा आपका बहुआयामी होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास कैसा होता है? तो विकास बहुआयामी होता है। सभी संस्कृतियों में समान नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी संस्कृतियों में समान की दर सही नहीं बराबर नहीं होगी, यानी विकास क्या है? बहुआयामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो स्कीमा होता है, स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? आपका समायोजन, आत्मसात्करण, संगठन, या फिर आपका साम्यधारण? तो ये हो जाएगा आत्मसात्करण, यानी कि स्कीमा जो होता है, स्कीमा में नई जानकारी जोड़ना, ये कहलाएगा आपका आत्मसात्करण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विचार को निर्धारित करती है या विचार किन से जुड़ा है? हालांकि वाइगोत्स्की इसके विपरीत मानते थे, लेकिन प्रायः सापेक्षता पर आता है ये। तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार शुरू से अलग होते हैं फिर मिलते हैं, पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर था ये विचार से संबंधित, जो हमने आपको बताया था कि जो भाषा होती है पहले आती है, विचार बाद में आता है। तो ये वाइगोत्स्की का कथन है, और विचार पहले आए भाषा बाद में आए, तो ये जीन पियाजे का कथन है, ठीक है। इसको हमने अच्छे से बताया था, कई बार बताया है, तो उसको आप ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगी, तो जीन पियाजे। पहले बच्चा बोलना सीख जाए, यानी कि भाषा आए बाद में विचार करे, तो वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाती है? तो क्या वो अहंकारी होते हैं इसलिए खुद से बात करते हैं? तो नहीं, वो अहंकारी नहीं होते हैं। या फिर कह रहा है कि वे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं? तो हाँ बिल्कुल, जो बच्चे खुद से बातचीत करते हैं, खुद के कार्य को दिशा देने के लिए, उनकी सोच कमज़ोर ऐसा नहीं होता है, वो वयस्कों का ध्यान मांग रहे हैं, तो ऐसा भंग करें या मांग करें, तो ऐसा भी नहीं होता है। जो बच्चे खुद से बातचीत करते हैं वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। देखिए केवल आपका पहले केवल मिल रहा है, केवल शैक्षिक के लिए तो कटा, केवल शैक्षिक गतिविधियों के लिए तो ये भी कटा, दोनों में केवल मिल गया, दोनों कट गए। आगे बचा शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन या फिर सभी विषयों की लिखित परीक्षा लेना। तो लिखित परीक्षा सही मूल्यांकन नहीं होता है, शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन करना। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें बच्चे का खुद का मूल्यांकन होगा, सहपाठियों का मूल्यांकन होगा और टीचर का मूल्यांकन, तीनों को मिला करके शैक्षिक और गैर या शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो हमने आपको बताया था क्या बच्चों पर इन्होंने प्रयोग नहीं किए, तो ऐसा नहीं था, बच्चों पर प्रयोग तो किया था, लेकिन किस पर, सिर्फ लड़कों पर। अगला है उन्होंने नैतिक विकास को स्पष्ट चरण नहीं दिए, तो बिल्कुल दिए थे स्पष्ट चरण, इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण दिए हैं। सी कह रहा है कि उन्होंने महिलाओं की नैतिकता को कम महत्व दिया, यानी कि उनको शामिल नहीं किया है। ऑप्शन डी कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत की नकल की, तो पियाजे के सिद्धांत की नकल नहीं की इन्होंने। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि इन्होंने महिलाओं को शामिल नहीं किया, महिलाओं की नैतिकता को महत्व नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। महिलाओं की नैतिकता यानी कि देखभाल का प्रक्षेपण को महत्व नहीं दिया, कैराल गिलगन द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लड़कों को ही शामिल करना, लड़कियों को नहीं शामिल करना, यही इनके सिद्धांत की कमी रही है। तो ऑप्शन, इनकी आलोचना क्यों होती है, अवहेलना क्यों होती है, तो ऑप्शन सी के सही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को किस रूप में देखना चाहिए। तो एक समस्या के रूप में देखेंगे आप, नहीं, समस्या के रूप में नहीं देखेंगे। एक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में देखेंगे, तो बाधा भी नहीं है। एक संसाधन और गुण के रूप में, तो हाँ ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, अनदेखा करना नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। डाइवर्सिटी को आप एक संसाधन और गुण के रूप में देखेंगे। तो ये थे आपके जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से संबंधित थ्योरी और प्लस 15 PYQ प्रश्न। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, और अन्य सब्जेक्ट की थ्योरीज, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।